जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला परंपार है। हनुमान जी विभीषण जी के सामने खड़े होकर प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे अधम नीच कोई जाति नहीं है, कोई जीव नहीं है, फिर भी कृपा निधान प्रभु श्री राम ने हमारे ऊपर अपार कृपा की है। आप चिंता मत कीजिए, आप पर भी प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। प्रभु बहुत ही दयालु है। जानत हुवस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। जानबूझकर इतने दयालु प्रभु को छोड़कर जो विषयों के पीछे भागते हैं, वो दुखी क्यों ना हो? अवश्य दुखी होंगे। ऐसे प्रभु को भुलाया नहीं जा सकता। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। इस प्रकार प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए, प्रभु का यश गान करते हुए हनुमान जी परम शांति को प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। फिर विभीषण जी ने वो सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार माता जानकी लंका में रहती। कहते हैं विभीषण जी कि सिंघनी कटघरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे रहती हैं मात यहाँ इन रजनीचर मदमातों में। वैसे ही माता जानकी यहाँ रहती है। जैसे जीभ दांतों के बीच में होती है, सिंघनी पिंजरे में बंद होती है, उसी प्रकार माता जानकी यहाँ रहती है। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई। फिर माता जानकी तक पहुंचने का विभीषण जी उपाय बताते हैं, क्योंकि माता जानकी को तकलीफ में सुनकर हनुमान जी परेशान हो। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। और जब बताया तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हे भ्राता, अब मैं शीघ्रातिशीघ्र जल्द से जल्द माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूं। तब जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने वो सारी युक्ति बता दी, गुप्त रास्ते बता दिए, जिससे होकर माता जानकी तक बिना किसी की नजरों में आए हुए पहुंचा जा सकता है। और हनुमान जी उन्हीं रास्तों से माता जानकी के पास पहुंचने के लिए चल पड़ते हैं। धरि सोई रूप गयऊ पुण्य तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी वही सूक्ष्म रूप धारण करके और उस स्थान पर पहुंचे जिस अशोक वाटिका में माता जानकी विराजमान रहती हैं। वहीं बन अशोक सीता रह जहवा, जहां माता जानकी रहती है। सबसे अलग हैं, अनोखी हैं, देखते ही पहचानने में विलंब नहीं हुआ।
कि यही है माता जानकी। धन्य है माँ जानकी। हनुमान जी माता जानकी के दर्शन करके गदगद हैं। धन्य है माता जिनके वियोग में प्रभु श्री राम इतने दुखी। और माता जानकी को देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा। मन ही मन प्रणाम किए। अभी सामने आने का समय नहीं आया, इसलिए मन ही मन प्रणाम किए माता जानकी को। और माता जानकी की हालत क्या है देख रहे हैं। बैठे ही बीती जात निसी जामा। बैठे बैठे ही माता रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। कृष तनु शीस जटा एक बेनी। शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। कृष तनु शीस जटा एक बेनी। और सिर पर जटा की एक लट है, बालों की एक ही लट है बंधी हुई। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और मन में प्रभु श्री राम का गुणगान करती रह। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। माता जानकी की अवस्था का वर्णन है। निज पद नयन दिए मन, अपने चरणों की तरफ नजर झुकाए माता जानकी। निज पद नयन, अपने चरणों में ही अपने नयन गड़ाए हुए हैं। दिए मन राम पद कमल लीन, और मन प्रभु श्री राम के चरण कमलों में लगा हुआ है। और ऐसा अवस्था में माता जानकी बैठी हुई है। माता जानकी को इस प्रकार देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल गए। परम दुखी। दुखी तो होते हैं, लेकिन परम दुखी, उतना दुखी संकट मोचन महाबली हनुमान कभी नहीं हुए। हनुमान जी के लिए परम दुखी शब्द कहीं नहीं आया, सिर्फ उसी समय आया है जब माता जानकी को इस रूप में देखते हैं। इतने शक्तिशाली जगत के स्वामी, पूरे चराचर के स्वामी, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की भार्या इस हालत में देखकर, जगत जननी माता जगदम्बा हैं जगत जननी सीता जी, उनकी ये हालत देखकर परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी परम दुखी हो गए, अत्यंत दुखी। देखी जानकी दीन, माता जानकी को इस प्रकार दीन हालत में देखकर। और अब हनुमान जी के दिमाग में इतना टेंशन हो गई, इतना चिंता हो गई कि अब माता जानकी को इस हालत में ज्यादा देर रहने देने की आवश्यकता नहीं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, और वृक्ष पर चढ़कर उसके पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी करई विचार करो का भाई, और सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, माता को इस जंजाल से कैसे निकाला जाए। अभी सोच ही रहे थे, तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण बहुत सारी स्त्रियों के साथ सज धज कर वहां पर आ पहुंचा। अब रावण आ गया है, देखते ही हनुमान जी का खून खौल गया। अत्यंत क्रोधित हैं, लेकिन अपने क्रोध पर काबू पाते हुए संकट मोचन चुपचाप
वृक्ष पर छुपे हुए हैं कि देखते हैं ये करता क्या है। और अगर इसने मर्यादा लांघने की कोशिश की तो सोच रहे हैं कि आज ही सारा क्रोध, सारा गुस्सा इसी पर निकाल दो। रावण के आने के बाद क्या होता है वहां पर, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु की लीला ही है सब कुछ जो हो रहा है, इसलिए प्रभु वहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए हमेशा प्रभु का स्मरण कीजिए, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।